हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः रामप्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने कल वाली जो वीडियो थी वो देख ली होगी और आज वही हम जो तरीका रोज अपनाते हैं कि जो हमने कल 10 प्रश्न कराए थे उनका रिवीजन करेंगे और फिर आगे के जो 10 प्रश्न होंगे उनकी ताबड़तोड़ तैयार। फायदे दो है इससे, और कल आपने देख लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसे ऐसा नहीं लगेगा क्लास कहाँ चल रही है। एक दूसरी बात, और अगर आप प्रॉपर यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है रामप्रसाद यूजीसी नेट। अगर आप पीसीएस या फिर किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए रामप्रसाद आईएएस। यानी मैंने क्या किया है कि देखिए, एक चैनल पर मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूं तो मैंने उसके लिए प्रॉपर अलग चैनल बना दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम कल का रिवीजन करते हैं, इससे आपको एक पृष्ठभूमि बने और आपका जो रिवीजन था उसका रिवाइज हो सके। तो सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चाहे उत्तर व्यवहारवाद हो चाहे व्यवहारवाद हो, दोनों के जो फाउंडर है वो डेविड ईस्टन है। ठीक है, तो इसकी देखिए आंसर है, तो आंसर नहीं देखेंगे, हम सीधा प्रश्न देखेंगे। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है, तो देखिए रिलेवेंस की बात करता है वो, और रिलेवेंस मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंस और एक्शन दो उत्तर व्यवहारवाद की टर्म थे। ठीक है, देखिए आंसर भी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमने पढ़ा था वो ये था कि किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है, आवंटन है। देखिए कुछ भी पूछे वो घुमा फिरा के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आंसर ईस्ट नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद हमने जो अगला प्रश्न पढ़ा था कि निम्न में से निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। यानी इनपुट और आउटपुट मॉडल का फाउंडर कौन है। तो वो ईस्टन है, एक सेकंड, ईस्टन है। और आमंड एंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, कापलान ने विश्व व्यवस्था मॉडल दिया है आईआर में। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक भी डेविड ईस्टन है। देखिए हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद परिभाषा के साथ देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ये बुक है वो किसकी है, डेविड ईस्टन की है। एक इनकी बुक और थी, मैंने आपको बताया था कि द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो हमने बताइए क्या बताया था, तो महान मुद्दों का अध्ययन, ठीक है, ये है। दार्शनिक वृत्ति है कि नहीं है, बताइए। चलिए आप और टिक करिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप आंसर बताइए, तो आपको मैं भी देखता हूँ कितना रिवाज है या नहीं रिवाज है। चलिए बताइए क्या है। तो चलिए जरा आपके सामने कौन सा है, बी। ठीक है, मानव व्यवहार का अन्वेषण। इसके बाद हमने
अगला प्रश्न देखा था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप आंसर बताइए कौन सा है। तो हमने देखा था कि चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण से संबंधित नहीं, व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आदर्श ला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित है होना चाहिए। तो क्या हमने तीसरा देखा था, व्यवस्थाकरण। ठीक है, तीसरा देखा था। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था हमें। तो इसका पहला और तीसरा सही है, यानी व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांतों को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षी व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। ठीक है, इसके बाद हमने जो लास्ट प्रश्न देखा था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी था। चलिए अब एक सेकंड रुकिए, मैं देखिए जो है कल वाली पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड तुरंत ही कर दी है, वो क्लास से पहले ही कर दी थी। ऐसा ही हम करेंगे, आज क्लास के बाद तुरंत ही आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं आज वाली पीडीएफ, एक सेकंड। ठीक है, ये है आज वाली पीडीएफ। ओके, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न है जुड़ जाइए आप अच्छी तरीके से, कल का रिवीजन भी हो गया। अब सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है, इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है कि यह निर्णय के सार तत्व का विश्लेषण करता है। और चौथा है यह यथा स्थिति का समर्थक है। चलिए आप कमेंट करिए, बताइए कौन सा आंसर इसका सही है, इससे आपको भी कुछ याद रहे। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी कमेंट करिए, बताइए। तो देखिए आपके सामने आंसर आ गया डी। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो अनुप्रयुक्त ज्ञान यानी अप्लाइड ज्ञान की बात करता है, अप्लाइड नॉलेज की बात करता है, राइट है। इसमें समष्टि विश्लेषण यानी सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, ये भी सही है। यह निर्णय के सार तत्व यानी मूल्यों की बात करता ही है। लेकिन चौथा जो आंसर है कि यह यथास्थिति वाद का समर्थक है, यह कतई सही नहीं है, क्योंकि यथास्थितिवाद का जो समर्थक था वो था व्यवहारवाद। कौन सा था, व्यवहारवाद था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक, सॉरी उत्तर व्यवहारवाद था यहाँ पे, हो गया। उत्तर व्यवहार समर्थक नहीं है, शेष अन्य कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है। ध्यातव्य है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। ठीक है, आगे वाला चरण है, यह एक प्रतिक्रिया है, सुधार आंदोलन है तथा नवीन दिशा है। चलिए अब हमने जो अगला प्रश्न है वो है, और प्रश्न ये कि व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का या पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कर रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा विचारक है जो नहीं है। चलिए कमेंट करिए, अब थोड़ा आप भी कमेंट करोगे तो आपको भी लगेगा कि हम जुड़े हैं। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए एरिक बोगलिन इन्होंने बात करी थी, तो ये तो सही है।
दूसरे माइकल ऑक्सफोर्ड, ये तो बात करती है, तो ये भी सही है। तीसरे हैं लियो स्ट्रास। अच्छा, आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चौथा है पीटर लासडेट, जो अभी 2024 में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीधा रिपीट हुआ था। तो पीटर लासलेट इससे संबंधित नहीं है, एक आंसर डी। तो जो पीटर लासलेट है वो व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहार परकवाद का बड़ा महत्व है, उसे एक क्रांति माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो अगला प्रश्न है आपके सामने कि विचार है और संप्रदाय है, उससे संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन की आपको पहचान करनी है। मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ा देता हूँ कि बिनिया सर्कल के सामने मॉर्टिस सिल्व है, कैम्ब्रिज स्कूल के सामने जॉन डन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के सामने लुई अल्थुयर है, शिकागो स्कूल के सामने हेराल्ड लासवेल है। चलिए आप कमेंट करिए, ठीक है। तो देखिए, जो बेना स्कूल है ये सही है, मॉर्टिस सिल्फ। और जो कैम्ब्रिज स्कूल है उस जॉन संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, ये पूरे स्कूल संप्रदाय माने जाते थे उस समय, और इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, आपने देखा होगा फ्रैंकफर्ट स्कूल आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो ये गलत है, लुई अल्थुयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो शिकागो स्कूल है वो हेराल्ड लासवेल, ये राइट है। तो आपका आंसर कौन सा गलत है? तीसरा। देखिए आंसर सी, लुई अल्थुजर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है, शेष विचार संप्रदाय एवं उससे संबंधित लेखक का सम्मेलन सही है। अब हमारी क्लास उसी तरीके से प्रॉपर चल रही है जैसे चलनी चाहिए, पूरा एकदम। हम आपको टाइम भी देंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पीछे वाले भी रिवीजन नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैंने आज एक और इसमें चीज कर दिया कि जो प्रश्न है उसका कलर अलग है, आंसर सॉरी स्टेटमेंट है उसका कथन का अलग, स्टेटमेंट का अलग, इसी तरीके से आंसर में तो कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ये थोड़ा कलर ऐसा था रेड, इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है, तो मैंने जो कल PDF आएगी उसके लिए मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो तो अगला जो प्रश्न है कि डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यानी जो डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल था उससे संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, दूसरा है खुली व्यवस्था है, यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, और यह प्रभाव प्रतिरूप है। चलिए 2 सेकंड आपको दिया जाता है कि आप कमेंट करिए, आंसर दीजिए, फिर देखिए आपको कितना जल्दी याद रहता है। तो इसका आंसर है ए। तो देखिए प्रभाव प्रतिरूप है, ये सही है। यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था, ये भी सही है। यह खुली व्यवस्था है, ये भी सही है। यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, ये गलत है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए, यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। यह कथन डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित नहीं है। ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति का सरोकार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, राजनीति का जो सरोकार है वो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, जो इनका स्टेटमेंट ही है, इसी के आधार पर उसने निवेश निर्गत मॉडल को विकसित किया था। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है आपके सामने कि नवसस्तावाद के या नवसस्तावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप का मतलब है जो आरोप लगाए वो कौन से हैं? तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, अपचयवाद, तीसरा उपयोगितावाद, चौथा है आभ्यंतरीकरण,
चलिए आप कमेंट करिए कौन सा है। चलिए तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो व्यवहारवाद है उसमें सम्मिलित नहीं है। नवशास्त्रवाद ने कौन से नहीं लगाए, तो पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद ये सही है, अक्षयवाद ये भी सही है, उपयोगितावाद ये भी सही है, लेकिन आव्यंतिकरण नहीं सही है, ये इसमें शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन डी नवशास्त्रवाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उनमें आव्यंतिकरण कतई सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है कि इतिहास अतीत की राजनीति है। देखिए इसको समझिए थोड़ा। जो अतीत में राजनीति चलती वो आज इतिहास है, और जो राजनीति है वो वर्तमान इतिहास है। यानी जो वर्तमान इतिहास है जो फिर बाद में अतीत का इतिहास हो जाएगा। तो यह किसने कहा था, यानी किसका स्टेटमेंट है। चलिए आप कमेंट करिए। तो देखिए यह स्टेटमेंट सीधा एडवर्ड अगस्टस फ्रीमैन का है। ठीक है, किसका है, एडवर्ड अगस्टस फ्रीमैन का। तो देखिए ऑप्शन बी फ्रीमैन, इनका समय 1823 से 1892, 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी इतिहासकार, स्थापत्य कलाकार और लिबरल राजनीतिज्ञ थे। उनका जो प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑफ इंग्लैंड, 1867 इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में कमी किसकी है। यानी मानव जो व्यवहार है वो डिसाइड नहीं होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान में कमी किसकी है। तो पहला है तर्क, दूसरा है स्पष्ट प्रयोग, तीसरा है अवलोकन, चौथा है सार्वभौमिकता। देखिए इसमें 5 है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूछा, छत्तीसगढ़ में 5 ऑप्शन होते हैं, अब तो सब जगह देखने को मिल रहे हैं। 5वां है विषय निष्ठता। चलिए तो कमेंट करिए कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है विषय निष्ठता। ठीक है, आंसर ही मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठता की कमी है। इस ऐसी कमी के कारण ही मूलतः राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न माना जाता है। यानी जब इसको साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया गया था व्यवहारवाद के बाद, तो ऐसा नहीं हो पाया था। कारण क्योंकि इसमें विषय निष्ठता की कमी है। मानव व्यवहार परिस्थिति जन्य भी होता है जो बदलता रहता है, अतः इसे भविष्य इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसे हम पीसीएम अभी के सब्जेक्ट में करते हैं, नहीं इससे सत्यापितशीलता हो सकती है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि किस अवधि में जो उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा। तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद शुरुआत 1969 से होती है, व्यवहारवाद की शुरुआत 1950 से होती है। तो 1930 से 40 के दशक में, 80 से 90 के दशक में, 60 से 70 के दशक में, 90 से 2000 के दशक में, 1910 से 1920 के दशक में। तो देखिए पहले आप ये आंसर लगाइए कि पहले सोचिए 1969 में शुरुआत हुई, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1969 के बाद है। तो देखिए डी 1990 से 2000 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा। ऑप्शन सी, एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें हो गया मिसप्रिंट, यानी जो ऑप्शन डी होगा, कभी कभी सॉरी इसके लिए। राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद, अरे रुकिए 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 रुकिए, वही तो कह रहा हूँ, गलत कहा, सही है 60 से 70 के दशक में। अरे सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, 60 से 70 के दशक में सही है। तो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद 60 से 70 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा। उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन है
डेविड ईस्टन है, यानी जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जो फाउंडर है वो डेविड ईस्टन ही है। उन्होंने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ये बहुत फेमस संस्था है, एपीएसए की बैठक में विधिवत किया गया था। व्यवहारवाद का संशोधन था, खंडन नहीं था। देखिए कई लोग ये मानते हैं कि व्यवहारवाद का खंड, जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद का खंडन नहीं है, इसमें करेक्शन है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो है कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? तो दो बुक हैं, एक तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961। चलिए बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट ए डेहल। ये दोनों बुक रॉबर्ट ए डेहल की है। देखिए इनकी हम और कुछ बुक हैं वो भी देख लेते हैं। तो आंसर सी, रॉबर्ट ए डेहल अमेरिकन कैथेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जो आप बनना चाह रहे हैं। इनका जो समय है 1915 से 2014 है। इनकी सबसे पहली जो बुक है जो फेमस भी है, हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिका सिटी 1963, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1961 में लिखी थी इन्होंने। तीसरी है पोलार्की, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है 1971 में। चौथा है ए प्रीफेस और टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, और अगली है हाउ डेमोक्रेटिक इन दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में, और आपको दिख रही होगी वैसे डेमोक्रेसी एंड इन क्रिटिक्स 1989 में। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, और जो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो 100वां प्रश्न है। देखिए हमने सेंचुरी लगा दी है। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? देखिए आप सीधा कमेंट करके बता देंगे, मुझे पता है कि आपको पता होगा इसका आंसर। तो मूल तटस्थता किसकी बात है? अरायकतावादियों की? नहीं, ये तो कहते कि राज्य नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादियों की? तो ये तो वर्ग संघर्ष को समाप्ति की बात कर रहे हैं। बहुलवादियों की? नहीं, ये तो ये कहते हैं कि राज्य केवल, यानी ये कहते हैं कि केवल राज्य नहीं है, बहुल यानी एनजीओ भी है, सिविल सोसाइटी भी है, तो बहुल बात करता है। तो ये मूल तटस्थता जो विशेषता है व्यवहारवादियों की, और इसमें जो करेक्शन करा था वो उत्तर व्यवहारवादियों। ठीक है, तो मूल तटस्थता किसकी विशेषता है? व्यवहारवादियों की। इसका जो प्रतिपादन है वो डेविड स्टर्न ने किया था 1950 में। तो ऑप्शन डी, व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक हैं ये आप रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बता दिया आपको। डेविड स्टर्न को माना जाता है जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वर्तमान के संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1950 के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1950 में। ईस्टर्न के अनुसार शास्त्रीय जो राजनीतिक विज्ञान है मूल्य भारत है, लेकिन ईस्टर्न ने नवीन उपागमों के साथ राजनीति को मूल तटस्थ बना दिया। इसके बाद ही इन्होंने 1969 में फिर उत्तर व्यवहारवाद का आगाज किया था, एपीएसए के माध्यम से, जो अमेरिकन संस्था है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप बार बार रिवीजन करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी सी करंट है तो मैं आपको करंट भी अपडेट करा दूंगा। तो वैसे ज़्यादा देखिए करंट के पीछे ज़्यादा भागिए मत, करंट ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, सिद्धांत अच्छे हैं, तो करंट का प्रश्न भी बन जाता है। क्योंकि जो करंट का प्रश्न है ऐसे आता है, जैसे मान के चलिए अगर आपको मैं करंट का बता दूं तो करंट देखिए ऐसे नहीं आती। करंट ऐसे आती कि जब बिहार में अभी इलेक्शन है तो बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, ऐसे करंट पूछ लेगा। आप 3-4 विधानसभा सीट दे देगा और फिर सही जोड़ी बनाने के लिए दे देगा। तो आपको ये देखना है कि बिहार में विधानसभा सीटें कितनी है, 243 है, 44 है, 45 है, कितनी है? आप कमेंट
करके बताइए, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और अब देखिए इलेक्शन चल ही रहा है, तो इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से करंट बनती है। ऐसा नहीं है कि सब चीज करंट में आ जाए, सब चीज नहीं आती इसमें करंट में। करंट का वो भी पार्ट आता है जो स्टैटिक है और वो है काम का है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। लो ये भी ले लो, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये कहाँ से रह गया।